बेबी ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो जिनके भी बेबी के पैर प्रॉपर तरीके से बिस्तर पर नहीं लगते हैं और साइड से थोड़ा सा झुकाव रहता है, स्पेशली उनके लिए ये बेबी मसाज है। क्या रहता है, छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से बिस्तर से पैर नहीं टिकता है, ऐसा सीधा प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं होता है और साइड से थोड़ा सा दबा हुआ पैर लगता है। बहुत सारे बेबी का घुटने के नीचे से पैर दबा हुआ लगता ही है। मेरे बेबी का, दोनों बेबी का था ऐसे घुटने से दबा हुआ पैर। तो किस तरीके से हमें मालिश करना है, ऐसे हमें लेना है और इस तरीके से साइड से, बाहर की साइड से ज़्यादा मालिश करनी है, अंदर की साइड से थोड़ी सी कम मालिश करनी है। जैसे कि बाहर की साइड से बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। लेकिन जो न्यू मॉम्स हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से बेड से पैर नहीं लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि बेबी के घुटने से पैर कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो वो क्या करें, एक सॉफ्ट सा कपड़ा, बेबी का टॉवल, बेबी का कोई भी कपड़ा लें और पैर के नीचे अच्छी तरीके से रखें और रखने के बाद मालिश स्टार्ट करें। और फिर जब इस तरीके से पैर को ऐसे सूटें, मतलब ऐसे खींचें इस तरीके से, तो वो उसको हटा दें। खींचने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज़ से खींचें, या फिर कुछ हद तक मेरी मालिश से ऐसे देखने में कुछ ज़्यादा लगेगी, लेकिन मैं बहुत सॉफ्टली करती हूँ, देखने में थोड़ी सी लगती है। और ये मालिश 2 महीने के बेबी हों, 2 से 6 महीने तक के बेबी के लिए है। 6 से ऊपर के बेबी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के कमेंट पर। और जो 1 मंथ के बेबी हैं, तुरंत हॉस्पिटल से आए, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के बेबी, मतलब एक पूरा महीना निकल जाएगा, वो वाले बेबी हैं, उनके लिए आप कमेंट करें। अगर आपका बेबी अभी अभी हुआ है तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये 1.5 महीने का बच्चा है, तो मैंने 2 महीने से लेकर 6 महीने के बेबी के लिए यही रहेगी मालिश। और छाती पर, इधर चेस्ट पर किस तरीके से मालिश करनी है वो मैं बताती हूँ। चेस्ट से हम सीधा हाथ ले जाएंगे, कंधों को इस तरीके से झुकाते हुए, एंड इस तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, हमारा वीडियो सामने रखना है और वीडियो में जिस तरीके से बारीकी से छोटे छोटे स्टेप होते हैं वो देख देख के मालिश आप 8 से 10 दिन करेंगे, तो उतने में ही आपको मालिश करना आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप भूलेंगे, उसके बाद आप वीडियो चालू करना। लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन तक आपको वीडियो चालू करके सामने रखना है, उसके बाद मालिश करनी है। ये देखिए। और आपने एक चीज़ नोटिस की हो, रुद्र जब भी मालिश करवाता है कभी नहीं रोया और कभी नहीं रोता है। ये बहुत अच्छी तरीके से मालिश करवाता है। कुछ क्या मालिश भी होती है, हर बच्चा मालिश के टाइम रोता है, कुछ बच्चे मालिश के टाइम नहीं रोते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मालिश करवा रहा है। और ये मैंने 1 दिन पहले मालिश की थी, सेकंड डे मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज मेरे बेटे को वैक्सीन लगा है तो वो उसकी आवाज़ आ रही है, वो रो रहा है। अभी मैं उसको सुला कर आती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको फिर से बताऊँ किस तरीके से मालिश करनी है। ये देखिए कंधे से किस तरीके से हाथ ले जा रही हूँ मैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। और बहुत ज़रूरी होता है कंधों की मालिश करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कितने एंजॉय करके मालिश करवाता है, ये कभी नहीं रोता मालिश के टाइम। शोल्डर से इस तरीके से आपको मालिश करनी है। शोल्डर की मालिश इस तरीके से होगी। आप बहुत ही गौर से, अच्छी तरीके से, शांति से, जब भी आप शांत बैठे तब वीडियो देखें। जब भी बेबी की मालिश स्टार्ट करें तब ये वीडियो देखें। अब बेबी को बैक साइड में मालिश कैसे दें वो हम देखेंगे। बेबी की बैक साइड की मालिश हमें क्या करना है, पहले बेबी का फेस जो है उसको अच्छी तरीके से रखना है। जितनी भी मालिश करें, लेकिन लगातार फेस को हम चेक करें कहीं बेबी नाक ना दबा ले। और देखिए हम किस तरीके से हाथ चला रहे हैं, बैक टू बैक कैसे हाथ चला रहे हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं। आप जब भी मालिश करें सामने मोबाइल रखें और देख के हाथ चलाएं, तो हमें क्या उस तरीके की स्टेप आने लगेंगे। 8 से 10 बार हम वीडियो देख के मालिश करेंगे, उसके बाद आराम से हमें बेबी मालिश करना सीख जाएंगे। और मैंने बताया कि फेस देखना है, और उसके बाद जो कान के पीछे वाला हिस्सा रहता है, कान के पीछे प्रॉपरली डेली देखना है। कुछ हिस्से ऐसे रहते हैं जो हम भूल जाते हैं ऑयल लगाना। कान के पीछे जब भी हम नहलाएं तब हमें नहलाते टाइम पानी से साफ़ करना है, और पानी से साफ़ करने के बाद तुरंत टॉवल से उसको, जब बेबी को हम अंदर लेके आएँ, जब बेबी का पानी को पहुँचे तब कान के पीछे हमें पहुँचना है। और ऑयल ज़रूर लगाना है कान के पीछे। बहुत बार ऐसा रहता है एकदम से ड्राइनेस आ जाती है कान के पीछे, वो नहीं आनी चाहिए। और हेड मसाज किस तरीके से मैं दे रही हूँ वो देखिए। अब मैं फेस मसाज दूंगी बेबी को। फेस मसाज हमें देखनी है किस तरीके से बेबी की फेस मसाज देनी है। और आज बेबी को वैक्सीन लगा है, ये 1 दिन पहले का वीडियो है, और आज बेबी को वैक्सीन लगा है। तो आप देखना कि वैक्सीन के बाद क्या क्या करना है, उसको नहलाना है या नहीं हो, और वो रोता है तो प्रॉपर तरीके से कैसा हमें उसको ध्यान रखना है।
और फेस मसाज में हमें फेस को अच्छी तरीके से मसाज देनी है, और जो गर्दन में ऑयल, हम जब फेस मसाज करेंगे तभी गर्दन में ऑयल लगाएंगे, क्योंकि लिटाकर प्रॉपर तरीके से गर्दन में ऑयल नहीं लगता है। इसलिए हम जब भी फेस मसाज करें, गोदी में बेबी को लें, तब हम आराम से गर्दन पर ऑयल लगाएं। गले के अंदर ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं बेबी की एक्सरसाइज बता रही हूँ किस तरीके से करते हैं। अगर आपको करना आए बेबी की एक्सरसाइज तो ही करें, वरना बेबी की एक्सरसाइज ना करें। आप धीरे धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से प्रॉपरली पैर को घुमा दिया है, उस तरीके से पूरे पैर को ना घुमाएं, धीरे धीरे करें। लेकिन ये जो लास्ट में 2-3 मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, वो आप तो डेली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिनका फर्स्ट बेबी है या फिर बेबी होने वाला है। जब भी बेबी आए, पहली बार आपका बेबी की मालिश कर रहे तब भी आप ये लास्ट की 2-3 एक्सरसाइज हैं वो कर सकती हैं। लेकिन पहले की मैंने 2 बताई हैं, उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही करें। ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। बेबी की जितना भी थकान रहती है वो सारी निकल जाती है इस एक्सरसाइज करने से। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है, और पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं रोया। और इसका कल वैक्सीनेशन होने वाला है, वो वाला ये वीडियो आने वाला है। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें कि वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या सावधानी रखें। और ये बहुत रो रहा है नेक्स्ट डे, तो अब हम इसका रखेंगे ख्याल। इसलिए मैंने 1-2 दिन पहले ही सारी वीडियो बना ली। बाय, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेबी ब्लॉगर को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बाय।